साथियों नमस्कार। यहाँ अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश, और जिसमें अपनी बात चल रही थी उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो अपने पिछली क्लास में बात किया था कि हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, और भौगोलिक वर्गीकरण में तीन पार्ट किए: महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और महान हिमालय की अभी अपन ने बात की। महान हिमालय की कोई प्रमुख चोटियां हैं, उसके कोई दर्रे हैं, उसके कोई हिमानियां हैं, उससे संदर्भित रूप में अपनी बात हुई है। नेक्स्ट आगे अपन देखते दूसरा जो अपन कहें लघु हिमालय का पार्ट है। देखिए लघु हिमालय या जिसको अपन ने नाम रखा है मध्य हिमालय भी जिसको नाम रखा गया है। देखिए पहले तो इसकी जो बेसिक जानकारी, जहाँ इस मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, और विशेष रूप से इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। देखिए लघु हिमालय की उत्पत्ति लघु हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी कल्प के, टर्सरी यानी तृतीयक, टर्सरी कल्प के मायोसीन, टर्सरी कल्प के जो अपने नाम लिखा है मायोसीन युग, मायोसीन युग में हुई। जैसे अपने का महान हिमालय की उत्पत्ति जहां अपने का इयोसीन व ओलिगोसीन युग में हुई है, और लघु हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? मायोसीन युग में हुई है। कल्प कौन सा है? टर्सरी है। तो टर्सरी कल्प के ही अपन के जो युगों की बात हो रही है, क्योंकि टर्सरी कल्प में अल्पाइन भू हलचल से जहां अपने का हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए इसमें, इसमें का मतलब जहां अपन बात कर रहे हैं किसकी? लघु हिमालय की जो अपन बात कर रहे हैं, इसमें स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्टजाइट, तीन चट्टानों का नाम लिखा है। एक स्लेट, एक चूना पत्थर और तीसरी क्वार्टजाइट। स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। जहां महान हिमालय में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें थी, तो लघु हिमालय में अपन के स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानों से बना हुआ है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर मीटर है, तथा औसत चौड़ाई एवरेज विड्थ, औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। जापानी का इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। औसत चौड़ाई की जब बात करते हैं तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो ये तो अपने इसकी बेसिक बात की है। अब आगे देखिए जो लघु हिमालय की बात है। लघु हिमालय में अलग अलग
श्रेणियां पाई जाती हैं। अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे महान हिमालय कंटिन्यूअस रूप में एक श्रेणी थी, लेकिन यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं लघु हिमालय में अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं। और अलग अलग श्रेणियां कौन सी किस रूप में हैं आप देखिए, इनको मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से अपने को जानकारियां भी समझ में आएंगी। देखिए आप इस रूप में है ये। क्योंकि अपने को ये पार्ट थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा ओड बनाया है, मानचित्र वाले पार्ट को थोड़े बड़े रूप में बनाया है। इस रूप में देखिए अब आप, और जो आपके सामने जो अपन बात कर रहे थे, जैसे अपन ने जो श्रेणियों का नाम लिख रहे थे, ये श्रेणी जो जिसको अपन ने कराकोरम कहा, फिर उसके बाद लद्दाख कहा, फिर जास्कर कहा, इधर अपन ने कहा कैलाश श्रेणी, ये सभी ट्रांस हिमालय का पार्ट थे। फिर उसके बाद अपन ने कहा जो श्रेणी थी जिसको नाम लिखा अपन ने इस वाले भाग के रूप में, और इसको नाम दिया अपन ने महान हिमालय। ये महान हिमालय का नाम रखा अपन ने। और महान हिमालय से फिर आप देखें तो नीचे जिसको अपन बात कर रहे हैं, इसके नीचे वाले पार्ट में अब देखिए, इस वाले भाग में एक श्रेणी ये लिखी है पीर पंजाल। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये धौलाधर, फिर अपन कहें नागतिब्बा, मंसूरी, और फिर ये श्रेणी अपन ने लिखा है महाभारत रेंज। ये 4 श्रेणियां लिखी हैं आपके सामने, और इसका जो नाम है आपके सामने देखिए, इस वाली जो श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। ये लघु हिमालय का ही पार्ट है। इस दूसरी इस वाली श्रेणी का जो अपन कहीं नाम लिख रहे हैं, इसको देखिए दूसरे, ये इस रूप में, फिर आप देखें तो ये इसके साथ ये इस रूप में है, ये अलग अलग श्रेणी के रूप में। और ये पीर पंजाल का नाम लिखा, और ये दूसरी श्रेणी, इस श्रेणी का नाम अपन कहें ये धौलाधर है। धौलाधर श्रेणी। फिर तीसरी जो श्रेणी आपके सामने है, और इस श्रेणी का नाम है अपन कहें ये नागतिब्बा है। नागतिब्बा। और फिर अपन देखें तो ये 4 नंबर वाली जो श्रेणी है, इसका नाम है मंसूरी श्रेणी। और अंतिम जो अपन कहें 5 नंबर की जो श्रेणी है, तो इस श्रेणी का नाम है महाभारत रेंज। महाभारत श्रेणी। ये 5 श्रेणियां हैं। जैसे इनको क्रम में अपन ने लिखा, ये 1 नंबर सबसे पश्चिम में, 2 नंबर धौलाधर, 3 नंबर नागतिब्बा, 4 नंबर आप देखें मंसूरी, और 5 नंबर महाभारत। लेकिन महाभारत रेंज है जो श्रेणी है, ये अपन कहीं कहाँ है, नेपाल में, ये भारत में नहीं है। कहीं अपन समझे महाभारत जो महाकाव्य था वो तो भारत में ही था, और महाभारत का युद्ध भी भारत में ही हुआ,
लेकिन ये ध्यान रखना, महाभारत जो श्रेणी है वो भारत में न होके कहाँ है, नेपाल में स्थित है। अब देखिए आप इससे जो जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, इससे ऊपर वाली जो श्रेणी है, इसकी जो मैंने आपके सामने जो बात की है, ये वाली जो श्रेणी आपके सामने है, इस वाली जो श्रेणी का नाम है, इस श्रेणी का तो नाम है अपने लिखा था महान हिमालय। ये महान हिमालय, और जो महान हिमालय और ये जो श्रेणियां जो सारी अपन ने लिखी हैं, ये सभी अपन के किसका पार्ट है, ये लघु हिमालय। ये अपन कहें लघु हिमालय की श्रेणी है, जो इसके नीचे वाली जो श्रेणी है, जो अलग अलग श्रेणियों के रूप में फैली है। अब देखिए इसमें आपके सामने इस वाले पार्ट में यहाँ अपन कहें एक घाटी है, और इस घाटी का जो नाम है अपन कहें वो है श्रीनगर, कश्मीर घाटी, सॉरी श्रीनगर नहीं, कश्मीर घाटी। ये अपन ने कहा ये कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी किनके बीच हुई, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच, या पीर पंजाल किसका पार्ट है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय व महान हिमालय के बीच जो अपन कहें कश्मीर घाटी है। ऐसे आपके सामने एक दूसरी जो घाटी है इस वाले भाग में, तो यहाँ अपन कहें एक दूसरी घाटी है जिसका नाम है लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी, ये दूसरी, और ये अपन के हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर घाटी कश्मीर में है, लाहौल स्पीति की घाटी जो अपन के किस वाले पार्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। और इससे नीचे वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ जो स्थित जो घाटी है, इस वाली घाटी का नाम है अपन कहें ये है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, दोनों ही अपन कहें कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी पार्ट में जब आगे आएंगे तो यहाँ जब देखते हैं इस वाले पार्ट में, और ये जो आपके सामने है ये अपन कहें ये महान हिमालय का जो पार्ट है, और नीचे ये अपन कहें लघु हिमालय वाला पार्ट है। यहाँ जो घाटी है, इस घाटी का जो अपन कहें जो नाम है ये है अपन कहें काठमांडू की घाटी। लेकिन काठमांडू की घाटी कहाँ है, नेपाल में। तो अपन काठमांडू की घाटी की बात नहीं कर रहे। महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, जिनमें अपने का कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी, फिर अपन देखा काठमांडू की घाटी, ये सभी महान व लघु हिमालय के बीच स्थित हैं। फिर देखिए इनमें जो अपन कहें कुछ फेमस जो दर्रे हैं, जैसे आपके सामने मैंने कहा इस वाले स्थान में यहाँ अपन कहें एक शहर बसा हुआ है, और उस शहर का नाम है श्रीनगर। और श्रीनगर किस में बसा हुआ है, कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी से नीचे की तरफ जहां आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में, यहाँ अपन कहें नीचे की तरफ इस वाले भाग में, यहाँ जो शहर है इस शहर का नाम है जम्मू। ये जम्मू नगर है। ऊपर की तरफ अपन कहीं कश्मीर घाटी में श्रीनगर शहर है, और नीचे अपन कहीं पीर पंजाल से नीचे जहां अपन कहीं कौन सा है, जम्मू है। और इसी वाले भाग में जो अपन कहीं जो फेमस रूप में जो दर्रा है, और इसी दर्रे को नाम अपन यहाँ देते हैं जो दोनों के बीच से जा रहा है इस वाले भाग से, ये क्रॉस। और इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा ये अपन के यहाँ स्थित है। तो बनिहाल दर्रे से देखिए आपके सामने यहाँ जम्मू से, और ये रास्ता इस तरीके से श्रीनगर।
तो बनिहाल दर्रे से जम्मू को श्रीनगर को जोड़ने वाला रास्ता है, जो अपन कहें ना नेशनल हाईवे नंबर जो 1 था पहले, 1A का जो पार्ट, और वही आज नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो अपन कहें वो जम्मू से श्रीनगर। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। फिर देखिए, इधर कुल्लू घाटी है, ऊपर की तरफ लाहौल स्पीति घाटी है, और इस वाले भाग में यहां भी एक दर्रा है, एक दर्रा यहां है, और श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाली। और इस वाले दर्रे का नाम है अपन कहें रोहतांग दर्रा। यहां इसको लिखा अपन ने रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा, ये लो, ये दूसरा। और ये अपन ने कहा इस वाले भाग से ऐसे गए, और ये जो अपन कहें कहां से, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो रोहतांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में, ये HP में, ये हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना, श्रेणी पीर पंजाल है हिमाचल प्रदेश में, और बनिहाल दर्रा कहाँ है? JNK, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रे, एक रोहतांग पास और एक बनिहाल पास, और दोनों अपन के फेमस रूप में हैं। कई बार तो इतना ही पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी को, लाहौल स्पीति घाटी को। और ये कुल्लू घाटी में अपन का यहाँ मनाली है, मनाली से और लेह के लिए रास्ता भी इससे जाता है। तो मनाली से लेह के लिए जो रास्ता है वो किससे जाता है? अपन कहें रोहतांग पास से होते हुए जाता है। और ये जो धौलाधर है, इस पर अपन के शिमला नगर बसा हुआ है, धौलाधर श्रेणी के ऊपर। फिर ये नागतिब्बा मंसूरी, ये धौलाधर श्रेणी ये HP हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागतिब्बा मंसूरी दोनों ही उत्तराखंड में है। और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कश्मीर घाटी, और इसी कश्मीर घाटी से अपन कहें बीचों बीच एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है झेलम नदी। इससे अपन कहें, और ये श्रीनगर शहर इसके साथ से है, और इस नदी का नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी के तट पर ही अपन कहें श्रीनगर शहर बसा हुआ है, तो फिर आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो फिर एक बार आप इसको मैप को अच्छे ढंग से समझे। लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिब्बा, मंसूरी, चारों श्रेणियां भारत में हैं। और इधर आगे अपन देखें तो महाभारत श्रेणी जो अपन कहें नेपाल में है। इनमें सबसे लंबी भी आपको दिख रहा है तो पीर पंजाल श्रेणी है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और यदि हिमालय से प्रश्न आया है, लघु हिमालय का कोई प्रथम प्रश्न बनता है, तो प्रश्न ये बनता है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो पीर पंजाल किसका भाग है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, कराकोरम। तो लघु जो अपन कहें किसका पार्ट है? ये लघु हिमालय का भाग है। और 2 इसके फेमस रूप में दर्रे हैं। अब अपन बात शुरू करते हैं जो आगे अपन ने लिखा था, लघु हिमालय में अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? देखिए आगे आओ, पाई जाती हैं जिनमें, अब देखिए, जिनमें 1 नंबर पे लिखना पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, और डैश करके लिखें लघु हिमालय की, हिमालय की सबसे लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर, जो अपन के जम्मू कश्मीर क्या है? UT केंद्र शासित प्रदेश। जो जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश
राज्य में फैली है। राज्य में फैली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों के अंदर अपन कहें ये फैली हुई है। अब देखिए आगे इसमें, इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं। दो कौन से? एक लिख दो कै, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। बनिहाल पास की क्या स्थिति? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर, और श्रीनगर नहीं लिखेगा तो ऐसा लिख सकता है कश्मीर घाटी, तो भी सही है। कश्मीर घाटी जम्मू को श्रीनगर या कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और जिसको कहा अपन ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है या जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और ये भी ध्यान रखना, अब जो नए रूप में जो अपन के NH-44 गुजरता है, ये NH-44 नेशनल हाईवे नंबर जो अपन कहें ये 44 है, जिस वाले भाग से जा रहा है। ये बनिहाल दर्रा अपन के किस श्रेणी की बात की? पीर पंजाल में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर या जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब देखिए दूसरा, ख, रोहतांग दर्रा। रोहतांग पास पीर पंजाल श्रेणी में, श्रेणी वही है, पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में है, HP। हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। अपन कहीं कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ता है। ऐसा भी कह सकते मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, तब भी अपन कह दें मनाली से ये लेह मार्ग है। यह मार्ग मनाली से लेह को जाता है। लेह को जाता है। ऐसा भी कहा जा सकता है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो कुल्लू घाटी के अंदर अपन कहें वो देखिए आपके सामने, जो कुल्लू घाटी की जो बात कर रहे हैं, तो कुल्लू घाटी क्षेत्र में अपन कहें मनाली जो अपन कहें एक हिल जो पर्यटन नगर के रूप में है, विकसित हुआ है। तो कुल्लू घाटी जो मनाली से और फिर अपन कहें लेह के लिए रास्ता जाता है। और ये अपने को इस मैप में दिख ही रहा है, जहां ये रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी और ऊपर देखें तो ये लाहौल स्पीति की घाटी इस रूप में आपको नजर आ रही है। फिर देखिए आगे इसी, ये दोनों दर्रों की बात हुई। पीर पंजाल श्रेणी में एक दो फेमस रूप में अपन कहीं सुरंग भी हैं। तो किस रूप में? देखिए
पीर पंजाल श्रेणी में प्रमुख सुरंग टनल। और उसमें जब आप देखोगे सुरंग में तो एक लिखना जवाहर सुरंग। जवाहर टनल जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर मार्ग के मध्य। तो जवाहर सुरंग है जो अपन कहें जो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर यानी ये ध्यान रखना अब आप सब जगह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात है। जम्मू कश्मीर में है और जम्मू को श्रीनगर मार्ग के मध्य है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग के मध्य इसमें अपन के जवाहर सुरंग है जो किस श्रेणी में है? पीर पंजाल में। दूसरी पटनी टॉप सुरंग और इसी का ही दूसरा नाम है चेनानी नसरी सुरंग। एक तरफ चेनानी अपन कहें जो क्षेत्र है गांव है, दूसरी तरफ नसरी गांव है और इन दोनों के बीच में अपन की ये सुरंग है, इसीलिए इसको चेनानी नसरी सुरंग भी कहते हैं। और मूल रूप से पटनी टॉप नाम से एक स्थल है जो ऊंचाई के ऊपर है। पटनी टॉप हिल स्टेशन भी है जो अपन जम्मू से जैसे ही जाते हैं तो जम्मू से लगभग 40-50 किलोमीटर आगे चलते हैं तो पटनी टॉप हिल स्टेशन आता है। तो उस वाले पार्ट पे ऊपर जाने की बजाय गाड़ियां सीधी सुरंग से निकल जाती हैं। तो ऐसी एक सुरंग बनाई गई जिसको नाम रखा पटनी टॉप सुरंग या चेनानी नसरी सुरंग। और किस में है? पीर पंजाल श्रेणी में। सुरंग लिखना यह है जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है जो जम्मू से श्रीनगर मार्ग के मध्य है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। यानी 9.28 किलोमीटर इस पटनी टॉप सुरंग या चेनानी नसरी सुरंग की अपन कहें कुल लंबाई है। और ये 2 अप्रैल 2017 को शुरू हुई है। इसी में लिख देना चाहिए इस सुरंग की शुरुआत शुरुआत 2 अप्रैल 2017 को हुई। दो अप्रैल 2017 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सुरंग की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा पटनी टॉप सुरंग या अपन कहें चेनानी नसरी सुरंग की। और एक नई सुरंग और विकसित हुई और उसका भी अपन कहें जो शुरुआत की है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई और जिसका नामकरण रखा है अटल सुरंग, अटल टनल। दिवंगत जो अपन के पूर्व भारत के जो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर रखी गई है तो उसका नाम है अटल सुरंग। एक आगे अलग से लिखना अटल सुरंग। अटल सुरंग भी है पीर पंजाल श्रेणी में ही, लेकिन राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये ध्यान रखना। पीर पंजाल श्रेणी में
श्रेणी में हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यानी श्रेणी पीर पंजाली है, लेकिन राज्य अपन देखें तो ये कौन सा आ गया, जो अपन कहें हिमाचल प्रदेश। और मनाली से जो लेह मार्ग है उस पर ये टनल है। यह सुरंग मनाली से लेह मार्ग के मध्य में है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यानी ये भी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है, जिसको अपन ने 9.02 लिखा है। और खास बात है कि ये घोड़े के नाल की आकृति में है, ये ध्यान रखना है। यह सुरंग घोड़े की नाल की आकृति में है, घोड़े की नाल के आकार में, या आकृति या आकार एक ही बात है, आकृति में है। यानी घोड़े की नाल की जैसी आकृति या आकार के रूप में इसको बनाया गया है। और ये 3 अक्टूबर 2020 को जो अपन के इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2020 को हुई, जो अपन ने कहा अटल सुरंग। जवाहर सुरंग, दूसरा अपने नाम रखा पटनी टॉप नसरी या चेनानी नसरी सुरंग, और तीसरा नाम लिखा अटल सुरंग। तीनों ही सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में है। जवाहर टनल, चेनानी नसरी टनल दोनों अपन के जम्मू कश्मीर में है, और अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली से लेह मार्ग के ऊपर स्थित है। अब देखिए, ये तो 1 नंबर की श्रेणी थी जिसको अपन ने देखा है पीर पंजाल श्रेणी 1 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं 2 नंबर, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और इसी धौलाधर श्रेणी के ऊपर अपन के शिमला नगर है, तो ये ध्यान रखना, शिमला नगर बसा हुआ है, इसी धौलाधर श्रेणी के ऊपर स्थित है। फिर उसके आगे अपन ने लिखा था 3 नंबर नाग तिब्बा, और 4 नंबर लिखा अपन ने मंसूरी। नाग तिब्बा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी, और ये दोनों ही श्रेणियां उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। तो अपने ये 4 जो अपन के भारत में थी, और 5वीं जिसका नाम लिखा महाभारत रेंज, महाभारत श्रेणी। और महाभारत रेंज जो अपन कहें
नेपाल देश में। नेपाल देश में। तो ये 5 श्रेणियां थी जो अलग अलग श्रेणियां, और पांचों श्रेणियां अपन कहें लघु हिमालय की श्रेणियां हैं जिनकी अपन ने बात की है। अब आगे पैरा चेंज करके इसमें लिखें, लघु हिमालय के मध्य ढालों पर घास के मैदानों का विकास हुआ है। घास के मैदानों का विकास हुआ है जिन्हें कश्मीर में मर्ग, ये मर्ग टर्म का प्रयोग किया। जैसे अपन कहते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में है। मर्ग, जैसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में उत्तराखंड जो राज्य है उसकी बात करें, उत्तराखंड में बुग्याल, बुग्याल या पयार कहते हैं। तो ये दो टर्म के रूप में अपन ने शब्दों का प्रयोग किया है। जहां अपन ने कहा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय के मध्य ढाल, जो पर्वत के बीच वाले ढाल हैं, मध्य ढालों पर घास के मैदानों का विकास हुआ है जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में नाम क्या दिया है, बुग्याल या पयार कहते हैं। आगे इसी में कहते हैं तथा ऊपरी ढालों पर, यानी ये तो मध्य ढालों की बात है, ऊपरी ढालों पर कोणधारी या जिनको शंकुधारी कहते हैं, कोणधारी या शंकुधारी, कोणधारी वनों का विकास हुआ है। कोणधारी वनों का विकास हुआ है। तो ये लघु हिमालय के मध्य ढालों से संदर्भित अपन कहें ये बात है जिसमें अपन ने चर्चा की है। फिर आगे लिखना, लघु हिमालय श्रेणी पर पर्यटन नगरों का विकास हुआ है, जिसको हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं। पर्यटन नगरों का विकास हुआ है यानी जो पर्यटन नगर हैं, जहां अपन पर्यटक जाते हैं, ग्रीष्म काल जब आता है तो बहुत से जो सैलानी पर्यटक हैं उत्तर भारत में हिमालय के ढालों पर जो नगर बसे हुए हैं, जहां ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, तो उन नगरों की तरफ जाते हैं जो सैर सपाटे की दृष्टि से। तो इसमें मुख्य रूप से कौन से नगर हैं, नगरों का विकास हुआ है जिनमें शिमला, कसौली, सैल,
सोलन। ये अभी आपके सामने जो सारे नगर अपन लिख रहे हैं, ये सारे नगर अपन कहें हिमाचल प्रदेश के हैं। डलहौजी, धर्मशाला, ये सारे जितने भी नगर लिखे हैं अपन ने, ये सारे कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात की अभी अपन ने। शिमला, कसौली, चैल, सोलन, डलहौजी, धर्मशाला, ये सारे नगर हिमाचल प्रदेश के हैं। फिर आगे देखिए, रानीखेत, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, चक्राता, ये चारों ही नगर अपन कहें उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और एक फेमस नगर जो अपन के दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। एक आगे लिख दें, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग नगर पश्चिम बंगाल में। ये सारे अपने का हिल स्टेशन है, पर्यटन नगर हैं, जहाँ पर्यटक जाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ अपन कहीं विकास हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन का ही विकास हुआ है। तो ये सारे नगर किस पे हैं? अपन कहीं लघु हिमालय के ऊपर हैं। तो ये ध्यान रखना, पर्यटन नगर या हिल स्टेशनों का विकास कहाँ हुआ है? जो अपन के मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय के ऊपर हुआ है। आगे देखिए, लघु हिमालय में, लघु हिमालय श्रेणी में गुज्जर, बकरवाल, ये दोनों जो जनजातियां हैं, गुज्जर व बकरवाल, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, जम्मू कश्मीर, JNK। गुज्जर बकरवाल दोनों ही जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर रहने वाली जनजातियां हैं। गुज्जर बकरवाल। फिर आगे देखिए, भोटिया, ये हिमाचल प्रदेश में, HP। व लेप्चा, लेप्चा, लेप्चा जनजातियां, जनजाति लिखे, जनजातियां नहीं। और ये लेप्चा जो जनजाति है, ये ध्यान रखना, ये सिक्किम में है। ये सिक्किम में लेप्चा जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। ट्रांस वुमेन्स, तो इंग्लिश में ऐसा भी लिख सकता है, ट्रांस वुमेन्स ऋतु प्रवास करती हैं। ट्रांस वुमेन्स या ऋतु प्रवास से संदर्भित बात क्या है? ग्रीष्म काल के समय ये जनजातियां अपने जो पशुपालन के जो पशु हैं, उन पशुओं को लेकर ग्रीष्म काल के अंदर ये पर्वत के ढाल की तरफ जाती हैं। क्योंकि पर्वत के ढाल वाले भाग हैं जहाँ की बर्फ पिघलकर और वहाँ घास का विकास होता है और पशुओं को चराते हैं। और जैसे ही शीत ऋतु आती है तो ढाल वाले भाग बर्फ से ढक जाते हैं, तो पशुओं को लेकर ये मैदानी भाग की तरफ चले आते हैं।
तो ऋतु अनुसार पशुओं को लेकर ये ढाल और मैदान की तरफ अपन कहीं विचरण करते हैं, जिसको नाम क्या दिया जाता है, ऋतु प्रवास या ट्रांसहोमेंस। ध्यान रखना, जैसे आपके सामने ये मैंने चित्र बनाया और ये मध्य हिमालय का जो पार्ट है ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, और ये आपके सामने आपने कहा ये ढाल वाला भाग है। तो यहाँ जब अपन कहें इस समय ढाल वाले भागों के ऊपर जो घास के मैदान हैं जिनकी बात की, तो यहाँ तो कब रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। और जब अपन कहें इस मैदानी वाले क्षेत्र में, यहाँ कब रहते हैं, ये शीत ऋतु में। तो अपन कहें इस रूप में जाते हैं और ये इस रूप में जाते हैं। तो ये अपन कहें पशुओं को लेकर जब मैदानी भाग से पर्वतीय भागों की तरफ ऋतु अनुसार विचरण करते हैं, जिसको नाम क्या रखा है, ऋतु प्रवास या ट्रांसहोमेंस। कौन कर रहे हैं, गुज्जर व बकरवाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो जनजातियां हैं, भोटिया हिमाचल प्रदेश में, व लेपचा जनजाति सिक्किम में, जो अपन कहें ऋतु प्रवास का कार्य करती हैं, पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर घूमती रहती हैं। और इसी से जुड़ी हुई अपनी बातें हैं जो अपन कहें कश्मीर घाटी के संदर्भित रूप में आगे इसकी जो बात है। कश्मीर घाटी को अपन अलग से देखेंगे इसमें, इसी वाले पार्ट से, जिसको अपन ने देखा है जहां महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों के बीच स्थित है, जिसको अपन ने कश्मीर घाटी का नाम दिया है। कश्मीर घाटी है या उससे संदर्भित अपनी जो लाहौल स्पीति घाटी है उससे संदर्भित भी अपनी बात है। देखिए इसमें पीछे वाले पार्ट में एक बार ध्यान भी दें आप, जैसे आपके सामने इस वाले पार्ट की बात की थी, ये है अपन ने कहा कश्मीर घाटी, ये लिखा हुआ है। तो 2 लाइन में लिख ही दें तो ठीक रहेगा इसको, कश्मीर घाटी को। देखिए अलग से हेडिंग डाल दें, कश्मीर घाटी। कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी क्या है, महान हिमालय व लघु हिमालय, और लघु हिमालय नहीं मिलेगा तो फिर आपको दूसरा नाम मिल सकता है, अपन कहें पीर पंजाल श्रेणी, तो भी सही है, पीर पंजाल श्रेणी भी मिल सकता है, या मध्य हिमालय। महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश में स्थित है। पहली बात तो दोनों के बीच स्थित है, महान और लघु के बीच स्थित है। यह प्राचीन काल में विशाल सरोवर था जिसमें हिमौड के जमाव से जो मोरेन आते हैं, हिम के द्वारा लुढ़क कर आते हैं, हिमौड के जमाव से उपजाऊ घाटी का विकास हुआ है, जिसे करेवा कहा जाता है। करेवा कहा जाता है। करेवा जो टर्म है, जो अपन कहें हिमौड का जो जमाव है उससे उपजाऊ घाटी का जो विकास हुआ है
उसे नाम क्या रखा है, करेवा कहा गया है। तो ये प्राचीन काल में एक विशाल सरोवर था, धीरे धीरे हिमानियों के द्वारा लाई गई अपन कहीं जो अपन के अवसाद है उनके जमाव से अपन के उपजाऊ नदी घाटी का विकास हुआ है। लिखना, इस घाटी में विश्व प्रसिद्ध केसर की खेती, केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती या इसी को आप यह भी कह सकते हैं जाफरान, जाफरान की खेती, तो भी सही है। इंग्लिश में लिखते हैं सैफरान केसर को, और ये जो अपन लिख रहे हैं जाफरान भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। जाफरान की खेती कह दें या केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ भी जो मूल रूप से अपन कहें वो सबसे ज्यादा पंपोर है, पंपोर जो जिला है वो सबसे ज्यादा है केसर की खेती के लिए, इसमें लिख लेना पंपोर जिला केसर की खेती के ये जो अपन कहीं और है कहाँ, अपन कहें ये पंपोर जो जिले की बात करें, ये अपन कहें जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से, कश्मीर घाटी से झेलम नदी विसर्प बनाते हुए बहती है, विसर्प बनाते हुए बहती है तथा कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। तो अपन कहीं कश्मीर घाटी से ही अपन कहें जहाँ श्रीनगर शहर है और यहीं से अपन के झेलम नदी विसर्प सर्प की तरह बल खाते हुए बहती है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ झेलम नदी जो विसर्प की जो बनने की स्थिति है, जैसे अपन के युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो विसर्प की जो अवस्था होती है जो अपन कहें वो सामान्य रूप में युवावस्था में नहीं होती है, लेकिन यहाँ नदी युवावस्था में बहते हुए भी विसर्प में बहती है, विसर्प बनाते हुए। उसका कारण है कि ये घाटी क्षेत्र है, उसके बाद फिर पर्वतीय भागों से नीचे निकलती है, ये ध्यान रखना है। तो विशेष रूप से अपन ने कहा कि ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है और ये सैफरान या जाफरान या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इसी में अपन के श्रीनगर शहर बसा हुआ है। तो जब भी अपन ने कहा है कोई भी जो इस नगर को जोड़ रहा है श्रीनगर को, तो श्रीनगर की जगह कश्मीर घाटी को भी लिख सकता है। ये अपनी बातें थी लघु हिमालय के संदर्भ में, और आगे अपन अगली क्लास में जो बात करेंगे इससे आगे जो अपन के शिवालिक या उप हिमालय की बात करेंगे। थैंक यू।